तो आज हम डिस्कस करेंगे कैश ट्रांजेक्शन लिमिट की अंडर इनकम टैक्स 2025 में कि एक लिमिट के ऊपर आपने कोई कैश की ट्रांजेक्शन करी होगी तो उसमें क्या होगा, क्या इनकम टैक्स नोटिस आएगा, क्या पेनल्टी लगेगी, ये हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला ये कि पहला पॉइंट है कि 2 लाख से ऊपर क्या रिसीव करने का। हम 2 लाख से ऊपर क्या रिसीव नहीं कर सकते। अगर करें तो किन केसेस में कर सकते हैं और किन केसेस में नहीं कर सकते। पहले हम किन केसेस में हम नहीं कर सकते जहाँ इनकम टैक्स आपको अलाउ नहीं करता। एक सिंगल दिन में कैश 2 लाख से ऊपर रिसीव नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक दिन में 2 लाख से ऊपर कैश रिसीव किया हो तो ये इस क्लोज में कवर हो जाएगा। इसका मतलब कि वो ये अलाउड नहीं है, आप 2 लाख से ऊपर कैश एक दिन में रिसीव नहीं कर सकते। दूसरा, एक दिन में अगर आपने 2 लाख से कम रिसीव किया हो पर एक सिंगल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट 1, 2, 3 दिन में या फॉर एग्जांपल 7 दिन में एक ट्रांजेक्शन सिंगल है, दिन कहीं है पर 2 लाख से ऊपर इसमें रिसीव हो गया, वो भी अलाउड नहीं है, वो भी इस क्लोज में कवर हो जाएगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, इवेंट और ओकेजन। एक सिंगल इवेंट और ओकेजन के अगेंस्ट भी 2 लाख से ऊपर कैश रिसीव नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल एक मैरिज है, कोई मैरिज है या उसमें कोई कैटरिंग का भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है जो कई घंटों का होगा या हो सकता है कि 2 दिन में हो, 3 दिन का हो, कैसे भी हो, जो एक इवेंट और ओकेजन हो गया उसके अगेंस्ट भी अगर 2 लाख से ऊपर कैश रिसीव किया हो तो वो भी इस क्लोज में कवर हो जाएगा। तो इन केसेस में 2 लाख से ऊपर कैश रिसीव अलाउड नहीं है। करोगे तो क्या होगा, इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है, आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, प्लस जितने की आप कैश रिसीव करोगे उतने की आपको पेनल्टी लगने की। एक लोन और डिपॉजिट्स का रिस्ट्रिक्शंस है कैश के ऊपर कि हमें कैश टेकन और रीपेमेंट 20,000 से ऊपर अलाउड नहीं होती। अगर उसमें भी आप कैश रिसीव करोगे लोन टेकर में या उसकी रीपेमेंट में 20,000 से ऊपर तो उतने की ही आपको पेनल्टी लग सकती है। इनकम टैक्स की नोटिस इसमें भी आने की आपको पूरी संभावना है। एक बिजनेसमैन कई एक्सपेंस करता है कैश के ऊपर, कैश में उसके खर्चे होते ही रहते हैं। अब उसमें अगर उसने 10,000 से ऊपर कोई कैश का खर्चा कर लिया एक दिन में सिंगल बिल के अगेंस्ट सिंगल पार्टी को, तो वो भी उसको अलाउ नहीं होगा। अलाउ नहीं होगा का क्या मतलब है कि उसको जो उसने अपने पीरियड में कैश खर्चा डाला होगा 10,000 का, वो डिसअलाउ हो जाएगा और उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलर केस में अगर उसने कोई कैपिटल एसेट खरीदी हो 10,000 से ऊपर तो उसमें वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा होगा तो वो डेप्रिसिएशन उसको अलाउ नहीं होगी और उसका जो टैक्स इम्पैक्ट होगा वो भी अकॉर्डिंगली डिसअलाउ हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम में से कई लोग कैश जमा करते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं, हम ये ध्यान नहीं देते कि उसकी क्या लिमिट है। हमने 5 लाख जमा कर दिए, 10 लाख ऊपर जमा कर दिया, 20 लाख जमा कर दिया, हमने कभी भी लिमिट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो क्या इनकम टैक्स क्या बोलता है इसके बारे में? इनकम टैक्स ये बोलता है कि अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट कर दिया, आपको क्या हो सकता है? तो क्या करेगा, इसमें क्या होगा, इस केस में बैंक इनकम टैक्स को सीधी रिपोर्टिंग कर देगा। आपके 26 AS में भी इसकी रिपोर्टिंग आने शुरू हो जाएगी कि आपने एक बैंक में कैश डिपॉजिट किया है 10 लाख से ऊपर अपने सेविंग अकाउंट में। तो इनकम टैक्स में आपको इसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि ये कैश आपके पास कहाँ से आया। हो सकता है कि सेविंग अकाउंट में जो लिमिट 10 लाख की है वही करंट अकाउंट में लिमिट 50 लाख से है, मतलब कि इतनी अमाउंट से ऊपर की अगर आपने ट्रांजेक्शन कर दी अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया कैश तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आने की पूरी संभावना हो जाएगी, जिसमें आपको पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी आपको कैश कहाँ से आया, कैसे आया, किससे आया, पूरी डिटेल। अब केस में हमने जैसे कैश डिपॉजिट किया, कैश विड्रॉल में भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये नहीं है कि कुछ लिमिट रखी हुई है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें कैश विड्रॉल में TDS की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। अगर 1 करोड़ के ऊपर आपने पूरे साल में कैश विड्रॉल कर लिया तो आपका 2% TDS बैंक काटेगा। तो TDS की लायबिलिटी है इसमें कैश विड्रॉल के ऊपर।